18 साल का जवान अहमद निकाह के मंडप में खड़ा है। उसका दिल गले में धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं और सर नीचे झुका हुआ है। दूल्हे की जगह वह 70 साल की बूढ़ी जुबैदा बेगम से शादी कर रहा है। पूरे महल में मेहमानों की आवाजें दबी दबी हैं। हर एक दूसरे के कान में कानाफूसी कर रहा है। कोई आंखें फेर कर मुंह छिपा रहा है, कोई सर हिलाकर हैरानी जता रहा है। सबको पक्का यकीन है कि यह सब गरीबी की मजबूरी है। एक जवान की जिंदगी कर्ज के बदले बेची जा रही है। किसी को इस शादी का कोई दूसरा मतलब नजर नहीं आ रहा है, मगर निकाह की रस्म के बाद जो सच सामने आने वाला है वह सबकी सांसें रोक देगा। अब इस कहानी की शुरुआत में लौटते हैं। अहमद का बचपन इसी छोटे गांव में बीता था। जब वह 8 साल का था, उसकी अपनी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद पूरा घर खामोश हो गया। अहमद अकेला रह गया। कोई उसका दुख बांटने वाला न रहा। कुछ महीने बाद ही अहमद के पिता ने दूसरी शादी कर ली। उन्हें उम्मीद थी कि नई पत्नी घर संभालेगी और अहमद को माँ का प्यार मिलेगा। मगर सौतेली माँ का दिल बहुत कठोर निकला। वह अहमद को रोज सुबह 4 बजे ही उठा देती थी। पहले आंगन की पूरी सफाई, फिर सारे बर्तन मंजना, फिर 10 किलोमीटर दूर बाजार से सब्जी लाना, शाम को खेत से घास काट कर लाना। हर भारी काम वह अहमद से ही करवाती थी। अगर काम में थोड़ी सी देर हो जाए या कोई गलती हो जाए तो वह जोर से डांटती थी। कई बार पूरी रात वह अहमद को भूखा बैठे रहने देती थी। अहमद हमेशा चुपचाप सब कुछ सहता था, कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। उसके पिता को सब कुछ दिखाई देता था। वह दिल से अहमद से बहुत प्यार करते थे, मगर उनका स्वभाव बहुत कमजोर था। वह कभी भी पत्नी के सामने आवाज नहीं उठा पाते थे, बस चुपचाप आंखें पोंछकर रह जाते थे। साल बीतते गए। अहमद 18 साल का जवान बन गया, मगर घर की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। खेती में बारिश ने पूरा नुकसान कर दिया और कर्ज दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन रात के खाने पर सौतेली माँ ने बात छेड़ी। वह बोली कि हम पूरी तरह कर्ज से दब गए हैं। क्यों न अहमद की शादी किसी अमीर घर में कर दी। निकाह की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। मेहमान खाना खाने के लिए हॉल में चले जाते हैं। महल के गलियारे फिर खामोश हो जाते हैं। एक नौकर अहमद के पास आता है और वह नीचे सर झुकाकर कहता है कि जुबैदा बेगम आप अपने कमरे में बुला रही हैं। अहमद का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगता है। वह धीरे धीरे कमरे की तरफ चलने लगता है। उसके जूते के नीचे महल के मोटे कालीन पर कोई आवाज नहीं निकल रही है। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा है। वह सोच रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। सब लोगों की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही हैं। यह गरीबी का शर्मनाक सौदा है। तुमने अपनी जिंदगी बेच दी है। वह कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा आधा खुला हुआ है। अंदर से हल्की रोशनी बाहर निकल रही है। अहमद सर नीचे झुकाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। उसके दोनों हाथ कांप रहे हैं। वह सांस रोककर अंदर बुलाने का इंतजार करता है। जुबैदा बेगम हल्की आवाज में बोली, अंदर आओ बेटा। अहमद धीरे धीरे सर झुकाए हुए अंदर चला जाता है। वह दूर फर्श के पास खड़ा रहता है। जुबैदा बेगम उठकर उसके पास आती हैं। वह अपना हल्का हाथ उसके सर पर रखती है। फिर वह बोली, डरो मत बेटा, मैंने यह शादी किसी गलत मकसद से नहीं की है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद सौतेली माँ ने जो भी जुल्म किए हैं वह सब मुझे पहले से ही पता है। यह सुनकर अहमद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह अचानक सर उठाता है और हैरानी से जुबैदा बेगम को देखने लगता है। उसका मुंह खुला रह जाता है, कोई शब्द नहीं निकल पाता है। जुबैदा बेगम फिर से बोली, मैंने यह कदम तुम्हें इस कठिन जिंदगी से बाहर निकालने के लिए उठाया है। आज से तुम मेरे अपने बेटे जैसे हो। मैं चाहती हूं कि तुम अच्छे से पढ़ो लिखो, कारोबार सीखो, अपनी पूरी जिंदगी अपने तरीके से बनाओ और आगे बढ़ो। यह सब सुनते ही अहमद की आंखों से आंसू बाहर निकल आते हैं। वह कुछ बोल नहीं पाता है। इतने सालों से वह सब कुछ चुपचाप सह रहा था, किसी से कुछ नहीं कहा था। आज अचानक मिले इस प्यार को वह सह नहीं पाता है। वह जोर से रोने लगता है।
इतने सालों का सारा दर्द एक ही बार में आंसुओं के साथ बाहर निकल आता है। साल बीतते रहे। जुबैदा बेगम बीमार होकर इस दुनिया से चली जाती हैं। मरने से पहले वह अपनी पूरी जायदाद का 90% हिस्सा अहमद के नाम कर देती हैं। अहमद वह सारी दौलत को गरीब लोगों की मदद में लगा देता है। वह गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनवाता है, बीमार गरीबों के लिए मुफ्त अस्पताल खोलता है। आज भी लोग इस कहानी को याद करते हैं। वे कहते हैं कि जिस शादी को सबने अहमद की बर्बादी समझा था, वही उसकी किस्मत बन गई। यह कहानी हमें सब्र और नेकी की प्रेरणा देती है। सब्र करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। अल्लाह देर करता है, मगर हमेशा बेहतर देता है।